नमस्कार। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन। क्रिकेट की दुनिया को लेकर मैदान और उसके बाहर हलचल मची हुई है। आज क्रिकेट वर्ल्ड कप के दो मैच हैं। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होना है और वर्ल्ड कप में हार के साथ श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर गाज गिरी है। इन सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। पहले डालते हैं श्रीलंकाई क्रिकेट की जो हालत है उस पर एक नज़र डालते हैं। श्रीलंका ने वर्ल्ड कप के लीग में से 9 में से सिर्फ 2 मैच जीते। 2 मैचों में उनका जो और रन रेट जाहिर तौर पे -1.4 के आसपास रहा और टूर्नामेंट से ये टीम बाहर हो गई। इसके साथ ही श्रीलंकाई बोर्ड को लेकर काफ़ी उथल पुथल मच गई। ये काफ़ी उठापटक वाला सप्ताह साबित हुआ उनके लिए। आईसीसी ने कहा कि श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ऑटोनोमस तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के सस्पेंड होने के पीछे की कहानी कहीं गहरी है। माना जा रहा है कि श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने ही आईसीसी से ये एक्सट्रीम स्टेप लेने को कहा। श्रीलंका के खराब प्रदर्शन को देखते हुए श्रीलंकाई खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को सैक कर अर्जुन रणतुंगा की अध्यक्षता में अंतरिम कमेटी बना डाली। लेकिन श्रीलंकाई कोर्ट ने बोर्ड को रीइंस्टेट किया और सरकार के फैसले पर 14 दिन का स्टे ऑर्डर लगा दिया। श्रीलंकाई पार्लियामेंट में इस बात पर बहस होती रही, लेकिन शुक्रवार को आईसीसी ने बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। अब 18 से 21 नवंबर तक आईसीसी की बैठक है अहमदाबाद में और माना जा रहा है कि वहां काफ़ी कुछ हो सकता है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हम चलते हैं उनके पास। और इनाक्षी, सबसे पहले ये कितना बड़ा झटका है? ये तो ठीक है, मैच हारना जैसे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, अफगानिस्तान जीता है, उसके बावजूद जैसे मैक्सवेल ने इशारा किया कि मैच में आपस में हारते वक्त हुई एक हार का एक असर होता है और वो असर सबसे ज्यादा श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। हाँ, हार से ज्यादा जैसे कि ये एक बहुत बड़ा धक्का है, नॉट सिर्फ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन बट प्लेयर्स के लिए। जो प्लेयर्स इतने दिन से इतना लंबा टूर्नामेंट खेल रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं, लाइक इवन जो हाईएस्ट विकेट टेकर है मधुशंका, कुछ प्लेयर्स है श्रीलंका के, पूरी टीम का परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं रहा है, फिर भी श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स है। और ये सब के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम जाके ऐसी चीजें सुनते हैं कि बोर्ड सस्पेंड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती हुई है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हुई है, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है प्लेयर्स पे, फैंस पे। बट यही है कि आईसीसी ने पहले भी 2019 में जिम्बाब्वे को सस्पेंड किया था, जब जो पहली बार एक फुल मेंबर कंट्री को सस्पेंड किया था। तो सबसे पहली चीज जो आईसीसी करता है वो एज सुन एज उनको पता चलता है कि कुछ इंटरफेरेंस हुआ है तो वो सस्पेंड करता है, और उसके बाद वो देखता है कि आगे क्या करना चाहिए। आगे जैसे आपने बताया 18 से 21 को अहमदाबाद में बैठक होगी, उसमें डिसाइड होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा और पेपर्स मांगेंगे वो लोग गवर्नमेंट से। और एक चीज ये भी देखनी होगी कि सस्पेंड तो हो गए लेकिन अभी दिसंबर तक कोई टूर्नामेंट है नहीं श्रीलंका के लिए। तो अगर 90 डेज में वो लोग एक रिजल्ट पे आ जाते हैं तो आई थिंक फिर भी प्लेयर्स और फैंस के लिए इतनी बुरी बात नहीं होगी जितनी हम लोग सोच रहे हैं। और फंड्स भी ड्यू नहीं है आईसीसी से जनवरी तक। बिल्कुल, तो बहुत सारी मुश्किलें हैं। और रितेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ है। श्रीलंका के खिलाफ आपने सीरीज भी खेली थी और मुझे याद है वो रितेंद्र, क्या है ये, मतलब हार के बाद ये होता तो है, लेकिन श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड का ये जो मसला है ये केवल अभी का नहीं है, पहले भी बोर्ड में काफ़ी पॉलिटिक्स होता रहा था। अर्जुन रणतुंगा कई बार वो उसकी शिकायत कर चुके हैं। अभी तो खुद ही जो वहाँ के खेल मंत्री हैं उन्होंने उनको इंटरिम बोर्ड बनाया था, लेकिन कोर्ट का रिस्टेट होना, एक तरह से जो आईसीसी ऑटोनॉमी की बात कर रहा है ये तो साफ है। जी हाँ विमल, देखिए ये अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन फिर अगेन श्रीलंका ने बहुत हल्की क्रिकेट खेली है अगर हम बात करें। और वर्ल्ड कप एक प्रीमियर इवेंट है जहां पे सब टीमें जीतना चाहती हैं, अपना लोहा मनवाना चाहती हैं। और अगर श्रीलंका की बात करें, देवर क्रॉपर्स, बहुत स्ट्रगल किया, फाइट नजर ही नहीं आई। देखिए प्लेयर कोशिश तो करता है, लेकिन अगर आप नॉर्मली फेल होते हैं कोई बायलैटरल सीरीज में दुनिया भूल जाती है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं करते हैं, वहां पे आपको हार का सामना करना पड़ता है बार बार, तो कहीं ना कहीं हर्ट होता है। तो जी हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है जो डिसीजन आया है, बट एट द सेम टाइम अगर हम श्रीलंकन क्रिकेट की बात करते हैं, उसको इंप्रूव होना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव होना होगा, क्योंकि ये टीम वही टीम है जिससे मुरलीधरन, सनत जयसूर्या, अरविंदा डी सिल्वा, इतने बड़े बड़े प्लेयर इस टीम में खेले हैं। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन की बात करें, जो लेगेसी मुरलीधरन और जयसूर्या ने छोड़ी थी वो शायद खतरे में नजर आ रही है। बिल्कुल खतरे में नजर आ रही है। इनाक्षी, एक तो ये जो खबर है कि मतलब श्रीलंकाई जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ही आईसीसी को कहा
कि आप इंटरफेयर करो, इसको सस्पेंड करो, और फिर अभी 18 से 21 को अहमदाबाद में ही उनकी बैठक भी है, जबकि सेमीफाइनल फाइनल के मैचेस होंगे। आपको लगता है कि श्रीलंकाई बोर्ड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा, काफ़ी जो पहले से जिसकी बात कर रहे हैं कि एक लेगासी क्रिकेट की है, एक लेगासी इसकी पॉलिटिक्स की भी है, वो यहाँ पे ट्रांसपायर कर रहा है? पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस किसी भी बोर्ड में आने से इम्पैक्ट पड़ता ही है। मतलब अगर आप देखें कि AIFF भी सस्पेंड हुआ था, हालांकि वो एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से हुआ था और फीफा ने किया था, बट पूरे वर्ल्ड स्पोर्ट्स में जो भी वर्ल्ड गवर्निंग बॉडीज है वो नहीं चाहती है कि स्पोर्ट पे और प्लेयर्स पे उनका इम्पैक्ट पड़े, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर तो अपनी मेहनत कर रहा है ना, तो वो नहीं चाहते कि कुछ भी इंटरफेरेंस से वो इम्पैक्ट हो, और बाद में जैसे कि जो ग्रास रूट्स लेवल पे से हम लेके आ रहे हैं प्लेयर्स, उन पे भी इम्पैक्ट पड़े। अभी जनवरी 2024 में श्रीलंका को एक अंडर 19 वर्ल्ड कप भी करवाना है, तो अगर ऐसे सस्पेंड हो जाता है बोर्ड तो कैसे कराएगा? तो आई थिंक एक ये भी रीजन हो सकता है आईसीसी का, श्रीलंका बोर्ड का, कि वो आईसीसी को इंटरफेरेंस करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि चीजें थोड़ा शॉर्ट हो जाए, जिससे कि जो नेक्स्ट ईयर उनका, और आई थिंक समर में भी एक इंग्लैंड का टूर है श्रीलंका का ड्यू। तो ये सब चीजें हैं जो पहले, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अभी एक सही टाइम लग रहा है मुझे कि अगर 90 डेज का जो उनका पीरियड होता है उसी में सब कुछ सॉर्ट कर ले, तो एटलीस्ट आगे की जो उनके प्लान्स है, जो इवेंट्स उनको होस्ट करने हैं और जो टूर्स करने हैं, तब तक चीजें थोड़ी संभल जाएंगी। लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें अगर रितेंद्र, जो एशियन क्रिकेट की बात अगर हम करें तो हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास गौरव गुप्ता भी जुड़े हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से। एक पहले रितेंद्र आपसे जो एशियन क्रिकेट के सिनेरियो की बात करें, पाकिस्तान प्रॉब्लम में है, बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट आज हालांकि वो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़ा बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में है, पाकिस्तान के साथ मुश्किल है, आपको ओलंपिक्स में आपकी टीम जा रही है, तो बहुत एशियन क्रिकेट की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही है। जी हाँ विमल, ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप देखिए भारत में हुआ, यहाँ पे एशियन कंडीशंस हैं, अगर हम विकेट्स की बात करें, अगर हम माहौल की बात करें, एशियन कंट्रीज को अच्छा करना चाहिए था, श्रीलंका, पाकिस्तान, लेकिन दोनों ने स्ट्रगल किया। भारत ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। सो एंड ऑफ द डे देखिए, बोर्ड भी आपकी क्रिकेट के साथ चलता है, आप कितना अच्छा खेल रहे हैं, बोर्ड उतना ही अच्छा दिखता है। और अगर हम बीसीसीआई की बात करें, बीसीसीआई ने बहुत अच्छा काम किया है, हम सब जानते हैं कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है भारतीय क्रिकेट का, ये तो जग जाहिर है। आप मैच रेफरीज की बात करें, अंपायर्स की बात करें, हर मैच डोमेस्टिक क्रिकेट में वीडियोग्राफ होता है, तो जो सिस्टम है वो वेल इन प्लेस है। तो यहां से प्लेयर्स आते हैं, सूर्य कुमार यादव की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, आईपीएल हमारे पास है जो बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब समय आ गया है पाकिस्तान को, श्रीलंका को कुछ ना कुछ खास करना पड़ेगा। दे हैव टू कम अप लीप्स एंड बाउंड्स, क्योंकि अगर आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, देखिए क्वालिफाई आप ना करें, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन अगर आपको हराया जाता है बिना कोई फाइट के, जैसे कहा जाता है हारने वालों का भी रुतबा होता है, मलाल तो वो करें जो दौड़ में मौजूद नहीं। तो पाकिस्तान श्रीलंका दौड़ में दिखा नहीं है, उन्होंने कोशिश जरूर कही है, लेकिन अगर हम उनके प्लान्स की इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो हुआ नहीं है, मोमेंटम दिखा नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बिल्कुल। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, आप श्रीलंका भी गए थे और वहाँ का इकोनॉमिक सिनेरियो तो है ही, सबको गड़बड़ पता था। जब श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड में ये सब सिर्फ हार का असर है, या पहले एक जो पॉलिटिक्स की, जैसे रितेंद्र पहले कर रहे थे, एक पॉलिटिक्स की भी लेगासी वो ड्रॉ कर रहे हैं? चैंपियन रहे 1996 में, लेकिन साथ साथ श्रीलंकाई क्रिकेट में, और या जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में, वो एक लेगासी श्रीलंकाई क्रिकेट में ये सब जो हो रहा है उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं तो बहुत उदास हूँ जब श्रीलंकन क्रिकेट की जब मैं हालत देखता हूँ, क्योंकि एक टाइम था जब वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, और हैरानी की बात यह है कि जब उनकी कंट्री में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था और सिविलियन अनरेस्ट था, तो वहाँ पे बहुत अच्छे क्रिकेट आ रहे थे और बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। और 96 में उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, और उसके बाद 2007 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आए। लेकिन उसके बाद जब से सब कुछ शांति हुई वहाँ पे, और जब से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी धीरे धीरे आ गई, 2017 से मैं देख रहा हूँ कि उनकी क्रिकेट बहुत नीचे गई है। 2014 से खराब खेले जब वो T20 वर्ल्ड कप जीते थे, और उनके बहुत सारे महान प्लेयर रिटायर हुए, और उसके बाद यंग जनरेशन आई जिसमें कि वो क्रिकेटर उस लेवल के नहीं थे। और उसके अलावा उनके बोर्ड में भी लगातार करप्शन के चार्जेस लगते रहे हैं,
और ये सब देख के बहुत उदासी होती है क्योंकि गौरव, आपके कनेक्शन में टेक्निकली काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, ऑडियो वीडियो दोनों हमारे से साथ जा रहा है। हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आपसे फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और आज के मैच पे नज़र डालते हैं। आज दो बेहद इंपॉर्टेंट मैच हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का मैच जारी है। बांग्लादेश के लिए अब न इन दोनों टीमों के मैच से किसी और जो पॉइंट्स टेबल है उस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश की आन के लिए और जिस तरह से जो जितने एशियन क्रिकेट हैं वहाँ पे बोर्ड से जो सब पे गाज गिर रही है, उन सब से भी एक तरह से कहें बचने के लिए ये जीत उनके लिए एक अच्छा मैच ज़रूरी है। उन्होंने अच्छी शुरुआत की है और जो दूसरा मैच है जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट मैच है। बाबर आजम वर्सेस जॉस बटलर, इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें टक्कर लेंगी, लेकिन क्या पाकिस्तान जो एक नामुमकिन सा लक्ष्य दिख रहा है वो वहाँ से कुछ हासिल कर सकता है? दिखने में बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन क्रिकेट के बारे में कहा जाता है ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज का गेम है। और हम चलते अपने मेहमानों के पास। रितेंद्र, हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं पाकिस्तान इसकी, कोई पॉसिबिलिटी मतलब आपने बहुत सारे 20-25 साल से क्रिकेट खेला देखा है, कभी आपको लगता है कि पॉसिबिलिटीज, किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी है? विमल, यहाँ पे शायद मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज तो ये गेम है, कुछ भी हो सकता है, मिरेकल्स होते हैं, लेकिन ये तो कुछ ऐसा है कि सुबह सूरज की जगह चांद निकल आए और रात को चांद की जगह सूरज निकल आए। तो यहाँ तो बिल्कुल प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल लग रहा है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, दे हैव टू बी ब्लेम्ड देमसेल्व्स। अच्छी क्रिकेट खेले नहीं है, कंसिस्टेंसी दिखी नहीं है। इन पैचेस लगा शायद पाकिस्तान क्रिकेट उठ रही है वर्ल्ड कप में, देवर ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स, लेकिन एक मैच अच्छा, एक मैच हल्का, तो ऐसा उनका सफर रहा है। और अगर आप कंसिस्टेंट वर्ल्ड कप में नहीं रहेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। भारतीय टीम की तूती बोली है, साउथ अफ्रीका अच्छा खेला है, न्यूजीलैंड ने फिर स्ट्रगल किया, लेकिन किस्मत अच्छी रही, वो सेमीफाइनल में जगह बना पाए हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि आप कंसिस्टेंट रहें। तो पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अच्छी टीम है, अच्छे नए लड़के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड कप का प्रेशर है उसका सामना अच्छे से कर नहीं पाए। बिल्कुल अच्छे से सामना नहीं कर पाए, लेकिन एक मैच अच्छा खेलकर वो अपने फैंस को एक राहत दे सकते हैं और एशियन क्रिकेट के लिए एक फिर भी एक जो सिल्वर लाइनिंग है वो रख सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं श्रीलंका अच्छी है, पाकिस्तान अच्छी है, लेकिन देखना पड़ेगा। लेते एक ब्रेक के बाद इंडिया के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे, आते हैं, फौरन लौटते हैं। कल भारत की टक्कर नीदरलैंड से है। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला महज औपचारिकता है। भारत अब तक टूर्नामेंट में सभी मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, जबकि नीदरलैंड्स ने टूर्नामेंट में 2 जीतें दर्ज की हैं। और चलते हैं मेहमानों के पास। 8 में से 8 मैच भारत ने जीते हैं। ये रितेंद्र, एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए आप मैच देखेंगे या आप चाहेंगे कि जो बाकी 15 जो खिलाड़ी हैं उसको आजमा लिया जाए, कहीं ज़रूरत पड़े, या फिर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं क्योंकि हॉलैंड के खिलाफ आप रिकॉर्ड बना सकते हैं? विमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा है, क्योंकि अब देखिए, महज औपचारिकता है, हम सब जानते हैं भारत बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, सेमीफाइनल खेल रहा है। अब हमें अपना ओपोनेंट भी मोर और लेस पता है, न्यूजीलैंड है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं रोहित हूँ, शायद मैं फुल फ्लेज टीम के साथ जाऊंगा। अब देखिए, रेस्ट आपको इस वर्ल्ड कप पे ठीक ठाक मिल जाता है, आपके बॉलर्स को ब्रीदर मिल जाता है, तो अब आप कोई भी ऐसा गलती नहीं करना चाहेंगे, कोई भी ऐसा चांस पे नहीं छोड़ना चाहेंगे जहां पे आपके या कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनका नीचे आए। और आप बेस्ट होते हैं जब आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, विकेट्स निकाल रहे हैं, रन्स बना रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं 11 भी सटीक नजर दिख नहीं रहे हैं, तो शायद अगर आप पूरी 11 के साथ जाते हैं वो अच्छा होगा। अगर कोई इंजरी है तो हो सकता है आप विराट को आराम दे सकते हैं, रोहित को आराम दे सकते हैं, बट अगर कोई इंजरी या निगल नहीं है तो बेस्ट 11 खेले जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है। बिल्कुल। इनाक्षी, बेस्ट 11 के साथ आप देखना चाहेंगी या फैंस का दिल खुश करना है? बहुत सारे रिकॉर्ड्स है। बेस्ट 11, जैसे कि रितेंद्र जी ने भी बोला, बेस्ट 11 कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है। ज्यादा टाइम भी नहीं है, नेक्स्ट मैच 15th को है, तो ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद एक और हफ्ता है या एक और कोई मैच है जिसमें प्रैक्टिस मिल पाएगा। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी ब्रेक है। एक हफ्ते का जब ब्रेक हो जाता है तो वो फ्लो में आने में
कंडीशंस को समझने में, और खासकर बैंगलोर की पिच है, तो आई थिंक बेस्ट 11 के साथ ही जाना चाहिए। और रोहित शर्मा, विराट कोहली को तो आई थिंक खेलना ही चाहिए, बिकॉज जो उनकी प्रेजेंस है फील्ड पे। विराट कोहली तो 14 ने तो एक रिकॉर्ड भी बना दिया है, 14 घंटे कुछ 30 मिनट क्रीज पे खड़े होने का। तो आई डोंट थिंक अब उसमें कुछ छेड़खानी करनी चाहिए। विराट कोहली वैसे ही ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं ऑडियंस को भी, तो ऑडियंस भी खुश रहती है। रोहित शर्मा जिस प्रकार से इंस्पायर कर रहे हैं टीम को, जिस प्रकार से बैटिंग का फ्लो सेट कर देते हैं स्टार्टिंग में, रोटेट करते हैं बॉलर्स को, तो आई थिंक एज लॉन्ग एज कुछ इंजरी या निगल नहीं है, जैसे रितेंद्र जी भी बोल रहे हैं, सेम ही टीम के साथ जाना चाहिए, सेम बॉलिंग यूनिट के साथ जाना चाहिए। पहली बार इंडिया में बॉलिंग को उतना ही तवज्जो दिया जा रहा है जितना बैटिंग को दिया जा रहा है, फैंस के पर्सपेक्टिव से भी। आई थिंक वही कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल, फैंस के पर्सपेक्टिव से और जर्नलिस्ट भी, ये पहली बार शायद हो रहा है कि बॉलिंग को ज़्यादा तवज्जो मिल रही है। और कल दिवाली है, दिवाली में शाम को पटाखे चलाएंगे लोग, लेकिन हमारी जो टीम है दोपहर से ही आतिशबाजी करेगी और पॉल्यूशन फ्री आतिशबाजी होगी।